चलिए इस वीडियो में हम लोग एल्केन और एल्काइंस के आईयूपीएसी नामकरण देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू जितने भी रूल्स होते हैं उन सबको अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखते हैं। चलिए सबसे पहला कंपाउंड है ये, इसमें ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना। देखिए दो बातें क्लियर है। एल्केन में अपन लास्ट में क्या लगाते हैं, सॉरी एल्कीन में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। एल्काइन में क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर रखेंगे। तो अब जाइए यार, यहाँ पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। ठीक है, फिर लगाएंगे डेस, और डेस लगाने के बाद देखेंगे यहाँ पास कि कहाँ पास क्या जुड़ा हुआ है। तो पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है तो अपन क्या लिखेंगे, 1, और क्या जुड़ा हुआ है, आइन, तो बोलते हैं आइन। तो इसका नाम हो गया ऐसा, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 ब्यूटाइन, ऐसा आप बोल सकते हैं, ये बढ़िया है। ठीक है, आगे इसमें देखिए, इसमें भी 4 कार्बन है तो अपन बोल देंगे ब्यूट, है ना। अब देखिए जरा यहाँ पास कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 1 2 नंबर पे, इधर से भी है तो 1 2 नंबर पे, तो इसका नाम रहेगा 2। और क्या जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन, है ना। इसको आप या वो लिख सकते हैं क्या, 2 ब्यूटाइन। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए इसमें भी, इसमें तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। और कार्बन पहले नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, देखिए सॉरी पहले नंबर पर ही कौन जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे ऐसा, या फिर इसको प्रोपीन, आइन तो ट्रिपल बॉन्ड में लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए जरा, अब गिनती किधर से करेंगे, 1 2 2 नंबर पे इन मिल रहा है, इधर से गिनती करें तो 1 2 नंबर पे कोई एक शाखा जुड़ा हुआ है ना भाई। तो अपन शाखा को नहीं देंगे प्राथमिकता, हमको प्राथमिकता देनी है डबल बॉन्ड को। यानी हमको गिनना प्रारंभ इधर से करना है, 1 2 3 4 और ये 5। तो पहले लेकिन नामकरण करते वक्त ध्यान रखना है, सबसे पहले नाम इन्हीं का होगा। यानी 4 में कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल, ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जरा, 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, पहले पूरा लिख लीजिए पूरा, 1 2 3 4 5, 5 वाले को बोलते हैं पेंट, हो गया पेंट। अब उसके पास कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 2, और कौन जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा 4 मेथिल, है ना, पेंट टू इन, या फिर इसको बोलेंगे 4 मेथिल टू पेंटीन। ठीक है, आप बोल सकते हैं इसको। आगे देखिए, यहाँ पास पहले नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, पहले नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। और इधर से देखिए जाए, पहला हो गया, दूसरा, ये तीसरा, गिनती करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, चलिए इधर से भी गिन लेते हैं एक बार, 1 हाँ 2 3 4 5। अभी आपने जो पढ़ा है पिछले वीडियो में, उसने पढ़ा कि डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देनी है। इधर से गिनूँ तो मैं 1 2 तीसरे नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से गिनूँ तो मैं दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो मैं प्राथमिकता इधर से दूंगा। ठीक है ना, अभी आप देखते रहिएगा बस, है ना। अभी क्या होगा, ये 2 नंबर पे आ रहा है तो मैं इधर से गिनना प्रारंभ करूंगा, यानी ये वाला गिनना ही शुरू करूंगा, और इसके अकॉर्डिंग मैं गिनूँ तो उसका नाम क्या हो जाएगा। 2 में कौन पहले टोटल कितनी है, पेंट है ना, और पेंट है, और उसका नाम 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है कौन, इन। ठीक है, और फिर 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है आइन। तो ये हो गया इसका नाम। क्या ये नाम सही है, तो बिल्कुल गलत है ये। तो कैसे गलत है, 2 मिनट सोचो फिर बताना। चलिए अब बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पास ना गिनती करने के लिए मैंने एक नियम बताया था कि जब आप ऐसे गिनती करोगे तो एक समुच्चय को ध्यान रखना है। समुच्चय कहने का मतलब है जहाँ जहाँ जो आ रहा है उनका योग देखना। यहाँ पर देखिए 2 नंबर पे आ रहा था, 4 नंबर पे आ रहा था, 2 और, है ना, 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है टोटल। ठीक है, लेकिन इधर से गिनती करूँ तो 1 नंबर पर, है ना, और 1 नंबर पर, ठीक है, और उधर क्या है 3 नंबर पर, 1 और 3 कितना हो गया टोटल 4। अब बताइए कौन सा समुच्चय कम है, ये वाला समुच्चय कम है, यानी गिनती आपको इधर ही सही करनी है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि मैं दोबारा लिखा हूँ इस उदाहरण को। ठीक है, कारण है उसके पीछे कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अब आप इधर से ही गिनती करेंगे, और गिनती करेंगे तब इसका नाम हो जाएगा आपके पास 3 में जुड़ा हुआ है इन, है ना। तो पेंट तो पहले से ही है, 5 कार्बन है, तो 3 में क्या आ जाएगा, इन, है ना, और 1 में क्या हो जाएगा, आइन। ये आपका सही नाम, एकदम ध्यान रखेंगे। चलिए इसका नाम आप करेंगे, ठीक है, मैं इसका नाम नहीं कर रहा हूँ, आप नाम इसका करेंगे। आगे ये देखिए, ये है आपके पास एक ऐसा यौगिक जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था। अब ये यौगिक को देखिए जरा कैसे है। यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ क्या होगा, CH होगा ना, क्योंकि 3 बॉन्ड बन चुका है तो यहाँ पर CH होगा। चलिए एक ठन बता देता हूँ आपको कैसे है, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये
नहीं तो फिर आप जानते होंगे इसको, है ना। CH3 होगा, यहाँ क्या होगा, CH2 होगा, है ना। यदि आप इसको बनाना है तो आप पहले कार्बन कार्बन बना लीजिए, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है। ऊपर भी एक कार्बन, नीचे भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, उधर भी एक कार्बन, ऐसे। अब डबल बॉन्ड को लगाइए। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पास है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और एक ऊपर में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, हो गया। आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ पास 3 बॉन्ड बन चुका है तो एक हाइड्रोजन आएगा, 3 बॉन्ड बन चुका है तो एक हाइड्रोजन आएगा, 3 बॉन्ड बन चुका है तो एक हाइड्रोजन आएगा, 3 बॉन्ड बन चुका है इसलिए एक हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पास कितना आएगा, हाइड्रोजन की संख्या 3 आएगी। क्लियर बात। अब इसका नामकरण करेंगे आप। गिनना प्रारंभ, 1 2 2 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। गिनती किधर से होगी, इधर से ही होगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाले को बोलते हैं अपन लोग हेप्ट। क्या बोलते हैं, हेप्ट। अब देखिए हेप्ट बोल दिए। अब कहाँ पास जुड़ा हुआ है और क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है। 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है, यानी इन जो है वो 2 बार आया है तो अपन लगाएंगे डाई, है ना। तो 2 बार कहाँ पास, 2 पास 4 पास क्या लगा हुआ है, डाई 2 बार है इसलिए डाई, और क्या जुड़ा हुआ है, इन। ये हो गया इसका नाम, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 4, है ना, 2 4 हेप्टा, हेप्टा होता है ये, है ना, हेप्टा डाई इन, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका नामकरण आप मुझे करके दिखाना, है ना, आप करने का प्रयास करिएगा, आपसे बनेगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ चक्रीय इन और आइंस का नामकरण करेंगे। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको कंपाउंड देखने को मिलता ही है। अब देखिए ये है आपके पास, है ना। अब इसका नामकरण आप कैसे करेंगे, तो आप इसको आप जानते हैं कैसे होगा। ये यहाँ पास होगा कार्बन, यहाँ पास होगा कार्बन और यहाँ पास होगा कार्बन और ये, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो आप डबल बॉन्ड को पहले दिखा दीजिए। अब उसके बाद हाइड्रोजन को भर लीजिए। 1 2 3 बॉन्ड बन चुका है तो एक हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड यहाँ बन चुका है तो एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड बन चुका है इसलिए इसमें 2 हाइड्रोजन। क्लियर। आप इसको देखिए, जब मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई चक्र दिख जाएगा तो आपको सिर्फ साइक्लो लगाना होता है, ठीक है। साइक्लो लगा के एज इट इज आप नाम करेंगे। देखिए साइक्लो लगाना है तो साइक्लो मतलब सामने में आपको लगाना है साइक्लो, ऐसा बस, ठीक है। अब कार्बन की संख्या कितनी है, 3, तो उसको बोलेंगे प्रोप, है ना। अब देखिए कार्बन कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3। अब गिनना शुरू करेंगे तो इधर से 1 2 3 ऐसे गिन सकते, क्योंकि यहाँ से तो गिनना नहीं शुरू कर सकते आप 1 2, क्योंकि 2 नंबर पे आ जाएगा। हमको प्राथमिकता वही देनी है जहाँ पर डबल बॉन्ड पहले आ जाए। यहाँ से गिनूँ तो तब भी 1 नंबर पे यहाँ आ रहा है तो 1 नंबर पे, ठीक है। तो वहाँ पास आएगा प्रोप 1 इन, ठीक है। तो साइक्लो प्रोप 1 इन, इसका नाम क्या हो, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसका नाम कि साइक्लो, है ना, साइक्लोप्रोपीन, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपीन। क्यों साइक्लोप्रोपीन, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप एक ही ऑप्शन है, क्योंकि आप एक ही नंबर पर ही यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप साइक्लोप्रोपीन कह सकते हैं, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है ना भाई। आगे देखिए, इसमें देखिए अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है 2 बार, है ना। तो यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ऐसा दिख रहा है आपको, है ना। अब यहाँ पास कितने हाइड्रोजन, तो यहाँ पास एक डबल बॉन्ड है पहले से, यहाँ पास एक डबल बॉन्ड है तो 1 1 2 3 एक हाइड्रोजन, यहाँ पास एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ठीक है। अब गिनना कहाँ से है आपको, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को पहले गिनना है। आप यहाँ से भी गिनेंगे तब भी डबल बॉन्ड है, लेकिन आप इधर से नहीं जा सकते क्योंकि आपको इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड को आपको लेके चलनी है। आप इधर से 1 2 ऐसा नहीं गिन सकते, आप चाहें तो इधर से 1 2 ऐसे गिन सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करना है अपने आप को। तो 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कहाँ पास है, ये पहले नंबर पर डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है और शुरुआत कहाँ हो रहा है, 3 नंबर पर। तो अपन क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे पहले तो, ठीक है, साइक्लो। और क्या है, प्रोप है, सॉरी कितने कार्बन है, 4, तो बोलेंगे ब्यूट, है ना। कहाँ पास जुड़ा हुआ है, 1, और कहाँ पास 3, क्या कितने बार, डाई, 2 बार जुड़ा हुआ है डाई, और क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया इसका नाम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3, है ना, या फिर इसको पहले साइक्लो लिखना ही पड़ेगा, साइक्लो 1 3 ब्यूटा डाई इन, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। साइक्लो 1 3 ब्यूटाडाइन, बहुत सुंदर नाम है, आप इसको प्रयास करेंगे। चलिए इसको मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट इसका नामकरण करते हैं। चलिए देखते हैं, गिनेंगे कहाँ से, यहाँ से गिने क्या, तो गिनेंगे तो 1 2, इधर से गिनेंगे तो 1 2, इधर से गिनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3
4 5, यानी 5 कार्बन है, इसलिए साइक्लो क्या हो जाएगा, पेंट, साइक्लोपेंट हो जाएगा। और देखिए जरा 1 में कौन जुड़ा हुआ है, 1 में कौन जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है, तो 1 इन, साइक्लोपेंट 1 इन, ठीक है। या फिर साइक्लोपेंटीन एक साथ बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप इधर से गिनोगे तो ऐसा ही एक ही आएगा, ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप इसको बोल सकते हैं साइक्लोपेंटीन, बात खत्म, ठीक है। आगे इसमें देखिए जरा, इसमें देखिए आप नामकरण किधर से करोगे, यहाँ से तो गिन नहीं सकते कि 1 2 ऐसा, इसके बाद क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, आपको डबल बॉन्ड को लेके चलनी है, तो आप गिनना इधर से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे भी गिन सकते हैं कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा इसका नाम क्या होगा, 1 में जुड़ा हुआ है ना, और कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 3 पर जुड़ा हुआ है, कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, 6 है, आप लिखेंगे साइक्लो, ठीक है, क्या होगा, हेक्स होगा, क्योंकि 6 कार्बन है ना, साइक्लो हेक्स 1 3, 2 बार इसलिए डाई, और क्या है, इन है, तो डाई इन, ठीक है, साइक्लो हेक्स 1 3 डाई इन, ठीक है। आप इसको नाम कैसे कर सकते हैं, तो वैसे ही जैसे मैंने बताया था, साइक्लो 1 3 है ना, हेक्स 1 3 डाई लिखेंगे, हेक्सीन ऐसा कर सकते हैं आप इसका नाम, ठीक है। आगे देखिए ये सबसे फेमस है, जिसका साधारण नाम होता है बेंजीन, है ना। अब बेंजीन में देखिए नामकरण कैसे करेंगे, तो गिनती कहीं से भी शुरू करें, यहाँ शुरू करें 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है। आप यहाँ से शुरू करके यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बंद है, डबल बॉन्ड को आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए जरा कहाँ कहाँ पर जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे होना है, और 5 नंबर पे। अच्छा, जुड़ा हुआ है मतलब कहने का मतलब है जहाँ से शुरू होता है ना उसको लेते हैं अपन लोग, ठीक है, क्लियर बात रखेंगे। अब 1 3 5, तो अपन क्या बोलेंगे, साइक्लो हो गया, साइक्लो, और कितने कार्बन है, हेक्स, हेक्स यानी 6 कार्बन है, ठीक है। और 1 3 5 कितने बार हैं, 3 बार हैं, क्या है, इन है, तो ट्राई इन, तो हेक्स, साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राई इन, ये है बेंजीन का नाम। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइक्लो 1 3 5 है ना, ट्राई हेक्सीन, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए इसका नामकरण आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंस ये यौगिक हैं, इनको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये इसका नाम क्या होगा, आप बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो इसमें देखिए नाम गिनना प्रारंभ कहाँ से करेंगे, तो वहाँ से करेंगे जहाँ मेथिल भी आ जाए और डबल बॉन्ड भी आ जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2, तो मेथिल दूर हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ डबल बॉन्ड है ना भाई, यहाँ से गिन लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से 1 है ना, यहाँ तो 2 नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए जरा 1 में कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप मेथिल को ही लिखेंगे क्योंकि प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए जरा 1 में जुड़ा हुआ है, फिर 3 में जुड़ा हुआ है, और 5 में जुड़ा हुआ है, तो वैसे ही साइक्लो 1 है ना, साइक्लो क्या बोलते हैं, हेक्स बोल सकते हैं क्या, तो हेक्स मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको देखिएगा 1 है ना, 3 5 कितने बार, 3 बार, क्या चीज़, इन, है ना, 1 3 5 ट्राई इन, तो आई इन कितने कार्बन है, 6, तो उसको बोलते हैं हेक्स, तो उसको बोलेंगे हेक्सीन, ठीक है। मैंने बोला था आपको डायरेक्ट लिखूँ करके, तो उसका नाम हेक्सीन ऐसा, ठीक है। आप ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे। इसी को एक नाम से और जानते हैं, टालुइन, क्या कहते हैं, टालुइन कहते हैं, ठीक है, टालुइन करके इसका सामान्य नाम है। चलिए इस खूबसूरत से कंपाउंड का नाम देखेंगे, इसमें भी आप ऐसा गणना करें कि आपका जो CH3 है और डबल बॉन्ड है वो 1 नंबर पे आ जाए एक साथ। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 1, इधर से नहीं गिन सकते कि सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। देखिए ज़रा 1 3 5, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड 3 बार ऐसे दिखेगा तो आप आँखें मूंद के 1 3 5 लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा कहाँ कहाँ पर क्या क्या जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 5 नंबर पर, यानी 1 3 5 है ना, ट्राई मेथिल लिख लीजिए आप एक बार, क्लियर। अब उसके बाद देखिए जरा अब कहाँ पास कहाँ का क्या जुड़ा हुआ है, हेक्सीन को मैं बाद में लगाऊंगा, ठीक है, हेक्सीन ऐसे लगाऊंगा, 1 3 5 3 बार है इसलिए बोलेंगे उसको ट्राई हेक्सीन, क्लियर। ये इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। लंबा लंबा नाम होता है लेकिन यूनिवर्सल होता है भाई,
चलिए इस चारपाई का नाम आप अब लिखें, आप लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक ये हो गया, एक दूसरा कंपाउंड दे रहा हूँ, ये वाला कंपाउंड। ये दो कंपाउंड का नाम आप अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्रियात्मक समूह जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके नामकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।